हेलो दोस्तों, नमस्ते। GK मोहनलाल खिचड़ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक है वन रिपोर्ट 2019। देखो, ये टॉपिक करंट जीके का भी है और हमारी ज्योग्राफी में वन संपदा से संबंधित भी है। तो आज हम पढ़ेंगे वन रिपोर्ट 2019। वन रिपोर्ट 2019 कौन सी वन रिपोर्ट थी, कब जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई, किस आधार से ये जारी की जाती है, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, वन संपदा जब वन संपदा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ आंकड़े आते हैं वन रिपोर्ट से संबंधित। वन रिपोर्ट जारी करने का कार्य करता है वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? यदि वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना पूछी जाए तो वन सर्वेक्षण संस्थान के नाम से स्थापना की गई थी 1 जून 1981 को। इससे पहले ये संस्थान 1965 से कार्यरत थी और ये था वन नियोजन पूर्व सर्वेक्षण संस्थान के नाम से। वन नियोजन पूर्व सर्वेक्षण संस्थान के नाम से 1965 से यह संस्था कार्यरत थी। इसी संस्था को 1 जून 1981 को वन सर्वेक्षण संस्थान का नाम दिया गया, जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वन सर्वेक्षण संस्थान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वनों से संबंधित आंकड़े जारी करना। वनों से संबंधित आंकड़े जारी करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। वन सर्वेक्षण संस्थान है वनों से संबंधित जो उपग्रह आधारित दूर संवेदी कृत्रिम उपग्रह, उनके आधार से जो मैप प्राप्त होते हैं, उनके मैप तैयार करना, उनके आंकड़े जारी करना, ये सब काम वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून करता है। वन सर्वेक्षण संस्थान है वो किसके अधीन कार्यरत है? ये भारतीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून है वो किसके अधीन कार्यरत है? तो क्वेश्चन होगा भारतीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है। अब देखो, वन सर्वेक्षण संस्थान है, इसके द्वारा भारतीय वनों की रिपोर्ट कब जारी की जाती है और किस प्रकार से जारी की जाती है। वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा उपग्रह आधारित होती है। और यदि प्रथम वन रिपोर्ट की बात करें तो प्रथम वन रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में। भारत में प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई? तो उत्तर होगा भारत में प्रथम वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। यह वन रिपोर्ट द्विवर्षीय होती है, हर 2 साल से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 30 दिसंबर 2019 को भारत की कुल 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। 30 दिसंबर 2019 को भारत की 16वीं वन रिपोर्ट वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा रिसोर्स सेट 2 कृत्रिम उपग्रह आधारित जो
मैप प्राप्त हुए, जो आंकड़े प्राप्त हुए, वो इनमें शुद्धता के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा इसे शुद्ध तैयार करने का प्रयास किया गया है। तो 23 दिसंबर 2019 को भारत की कुल 16वीं वन रिपोर्ट, द्विवर्षीय वन रिपोर्ट जारी की गई। किस उपग्रह से आंकड़े प्राप्त हुए? रिसोर्स सेट 2 से आंकड़े प्राप्त हुए और उसके आधार पर ये वन रिपोर्ट जारी की गई। अब देखो, जो वन है वो किस प्रकार की सूची के विषय हैं। वन, जब भारतीय संविधान निर्माण किया गया था तब ये राज्य सूची में सम्मिलित थे, अर्थात इस पर कानून बनाने का काम राज्य सरकारें करती थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, यह संशोधन कब हुआ? 1976 ईस्वी में हुआ और इस संशोधन के द्वारा वनों को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। अर्थात वर्तमान में वनों पर कानून बनाने का काम केंद्र व राज्य सरकार दोनों करती हैं। समवर्ती सूची वे विषय जिस पर कानून केंद्र व राज्य सरकार दोनों कार्य करती हैं, उन्हें समवर्ती सूची के विषय कहा जाता है। अब देखो, वनों के संबंध में आंकड़े देखें, वन रिपोर्ट देखें, तो राजस्थान व भारत में क्या आंकड़े हमें वन रिपोर्ट 2019 में प्राप्त हुई। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2019 है, वो 30 दिसंबर 2019 को 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। देखो, सबसे पहले भारत की बात करें। भारत में हमें वन जो रिपोर्ट है वो 3 प्रकार, देखो, एक तो 3 शब्द आते हैं, अभिलेखित वन, एक नाम प्राप्त होता है वनावरण क्षेत्र, अभिलेखित वन क्षेत्र, वनावरण क्षेत्र और वृक्षावरण क्षेत्र। तीनों क्या है? अभिलेखित वन क्षेत्र का आशय है कि वह भूमि जिस पर सरकारी दस्तावेजों के अनुसार वन पाए जाते हैं या वन विस्तृत हैं, उन्हें अभिलेखित वन क्षेत्र कहा जाता है। वनावरण क्षेत्र का आशय वह भूमि या वह भूखंड जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग हेक्टेयर से अधिक हो और उसका जो वन प्रतिशत है, 10% से अधिक होता है, उसे वनावरण क्षेत्र कहते हैं। कि वह भूखंड जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग हेक्टेयर से अधिक हो तथा उस पर स्थित वन प्रतिशत है वो 10% से अधिक होता है, उसे वनावरण क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है वृक्षावरण क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग हेक्टेयर से कम होता है और वहां स्थित वृक्षों के आवरण को वृक्षावरण कहा जाता है। इसमें चित्राय वन या सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, चित्राई वृक्ष हैं आदि सभी सम्मिलित किए जाते हैं। तो वनावरण क्षेत्र का विस्तार ज्यादा पाया जाता है और वृक्षावरण क्षेत्र का विस्तार कम पाया जाता है। अब देखो, भारत की बात करें कि भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वन हैं, तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2019 में भारत में और राजस्थान में वन क्षेत्र देखा जाए तो भारत में वन क्षेत्र है 807,276 वर्ग किलोमीटर। इतनी भूमि पर वन क्षेत्र है और ये भारत के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है
उसके 24.56% भाग इसमें सम्मिलित होता है। अर्थात भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो उत्तर क्या होगा, 24.56% है। जबकि यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वन क्षेत्र है 32,737 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 9.57% भाग पर इन वनों का विस्तार पाया जाता है। तो भारत में वन प्रतिशत है 24.56% और राजस्थान में वन क्षेत्र रिपोर्ट 2019 के अनुसार है 9.57%। यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो यदि हम करें 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान में 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है राजस्थान में। अब देखो वन प्रतिशत होना कितना चाहिए था। भारत की जो प्रथम वन नीति है, भारत में स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति है वो जारी की गई थी 1952 में, और इसी 1952 की वन नीति को सन 1988 में संशोधित किया गया था। 1988 में संशोधित किया गया था, और इस वन नीति के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के संतुलन के लिए उसके 33% भाग पर वन होने अनिवार्य है। हम इस 33% भाग से यदि राष्ट्रीय औसत देखें तो लगभग 9% अभी भी कम है, और यदि राजस्थान की बात करें तो लगभग 23% वन क्षेत्र आज भी हम पिछड़े हुए हैं, जितना अनिवार्य होना चाहिए उससे। और राष्ट्रीय से भी देखो 24.56 और 9.57, तो हम इस दृष्टि से भी पिछड़े हुए और इससे भी हमें पिछड़े हुए। अर्थात वनों की दृष्टि से हम वनों की कमी वाले राज्यों के अंतर्गत आते हैं। अब भारत में देखो सर्वाधिक क्षेत्र देखा जाए कि कौन से, देखो एक तो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र कौन से राज्यों में है, एक आता है प्रतिशतता की दृष्टि से। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 17,842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जहां वनों का विस्तार पाया जाता है। यदि हम दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य देखें तो उसका नाम आता है आंध्र प्रदेश। दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है आंध्र प्रदेश, जहां 66,688 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, वन के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य आता है उसका नाम आता है छत्तीसगढ़। तीसरा सर्वाधिक आता है छत्तीसगढ़, और इसका यदि वन क्षेत्रफल देखा जाए तो 55,611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, वो छत्तीसगढ़ का आता है। तो ये तीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य भारत में। यदि प्रतिशतता के आधार पर देखें तो प्रतिशतता के आधार पर राजस्थान का भारत का जो पूर्वोत्तर भारत है वो वनों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, और उसमें सर्वाधिक प्रतिशतता की दृष्टि से राज्य आता है जिसका नाम आता है मिजोरम। मिजोरम राज्य है, उसके लगभग 85.4% भाग पर वन क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन पूछा जाए तो पहला आता है मिजोरम 85.4%। दूसरा राज्य आता है उसका नाम आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लगभग 78.6% भाग पर वन यहाँ पाए जाते हैं। और जो तीसरा राज्य आता है उसका नाम आता है मेघालय। मेघालय में वन क्षेत्र है वो 76.3% भाग है, उस पर वन का विस्तार पाया जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे बड़े राज्य मिजोरम, आंध्र प्रदेश और मेघालय है। इसी प्रकार यदि बात करें हम राजस्थान की,
तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले यदि जिले पूछा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और प्रतिशतता, यहाँ भी दो आंकड़े हम प्राप्त करेंगे कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशतता के आधार पर सबसे बड़े जिले कौन से हैं। क्षेत्रफल में देखिए सबसे बड़ा जिला तो आता है उदयपुर, सबसे बड़ा जिला आता है उदयपुर, और दूसरा बड़ा जो जिला आता है वो आता है प्रतापगढ़, सॉरी अलवर और प्रतापगढ़। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े जिले हैं, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। आपको एक याद रखना है, उदयपुर का 2757 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, वो वनों से ढका हुआ है, वनों से आरक्षित है। इसी प्रकार यदि प्रतिशतता के आधार पर देखें सर्वाधिक प्रतिशतता, तो सबसे प्रतिशतता में एक क्रम चेंज होगा, अलवर की जगह क्या आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा। पहला आता है उदयपुर, उदयपुर में यदि वन प्रतिशतता पूछी जाए तो 23.5% है। उदयपुर जिले का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 23.5% भाग पर वन पाए जाते हैं। और दूसरा जो प्रमुख जिला आता है वो आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में 23.3% भाग पर वन क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। एक याद रखना है, इससे पहले जो वन रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट 2017, वन रिपोर्ट 2017, इस रिपोर्ट से पहले जितनी रिपोर्ट हुई है उनमें प्रतापगढ़ जिले को उदयपुर के साथ ही दर्शाया जाता था। उदयपुर के साथ, चित्तौड़गढ़ के साथ इसका गठन जिन तीन जिलों से हुआ उसी के साथ इसका क्षेत्रफल वन क्षेत्र आता था। इन्हीं रिपोर्ट में सबसे पहले प्रतापगढ़ को अलग किया गया, इससे पहले प्रतापगढ़ अलग नहीं था, अर्थात पहले इन जिलों की वन रिपोर्ट अलग जारी नहीं होती थी। अब प्रतापगढ़ जिले की वन रिपोर्ट है अलग से जारी होने लग गई है। यदि प्रतिशतता के आधार पर हम देखें, ये तो क्षेत्रफल में अधिक है और ये प्रतिशतता में अधिक है। यदि राजस्थान में हम न्यून देखें, न्यूनतम या सबसे कम देखें, तो राजस्थान में सबसे कम में क्षेत्रफल में देखा जाए और प्रतिशतता में, क्षेत्रफल में तो आता है चूरू जिला, चूरू जिला ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जिस पर वन क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। जबकि प्रतिशतता के आधार पर हम देखें न्यूनतम, तो प्रतिशतता के आधार पर आता है जोधपुर, प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र आता है जोधपुर, जहां 0.47% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। यदि हम ये चूरू वाला देखें, 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये चूरू के कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.52% है और यहाँ 0.47% है। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन जोधपुर में पाए जाते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है चूरू में पाए जाते हैं। राजस्थान में देखो जो वनों का वर्गीकरण है मुख्यतः देखो, चाहे राजस्थान हो भारत हो, उसमें 3 आधार पर किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण आता है वो आता है प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर। अब इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। वनों का यदि विभाजन करें तो हम मुख्यतः 3 आधार पर करते हैं प्रशासनिक दृष्टि से ही। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण सबसे पहले आता है आरक्षित वन, दूसरा आता है आरक्षित वन और तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वे क्षेत्र हैं जिन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। यहां पशु चारण व लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, कोई भी कार्य यहां संभव नहीं है, ये पूर्णतः प्रतिबंधित होता है।
उसे आरक्षित वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है उसका 38.11% भाग है वो किस प्रकार के वनों का है? आरक्षित वनों का है। और आरक्षित वन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो जिला यदि पूछा जाए तो जिला कौन सा होगा? उदयपुर जिले में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। दूसरा होता है रक्षित। इन पर भी सरकार का नियंत्रण होता है, परंतु सरकारी अनुमति से पशु चारण व लकड़ी काटने का कार्य किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि इस प्रकार के कार्य से वनों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके क्षेत्रफल में कमी नहीं आनी चाहिए, उनकी संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए। लकड़ी काटने का कार्य, पशु चारण, ये सरकारी अनुमति से ये कार्य संभव है, उन्हें रक्षित वन कहते हैं। राजस्थान में सभी पर सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं? उन्हें कहा जाता है आरक्षित वन। और इनका जो क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो कुल वनों में 55.64% वन है वो रक्षित पर वन है। और इनका सबसे ज्यादा विस्तार जिस जिले में पाया जाता है उस जिले का नाम आता है बारां जिला। 12 जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन वे हैं इन पर जो नियंत्रण होता है वो स्थानीय निकाय बोर्ड का होता है। स्थानीय निकाय बोर्ड जिनमें जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, स्थानीय क्षेत्र का इस पर नियंत्रण होता है। सरकार के द्वारा इन पर पशु चारण लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यदि इनका क्षेत्रफल देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो शेष बच गया लगभग 6.25% भाग 65.64, 55.64 और 38.11, 64 और 11 जोड़ेंगे 75 आएगा, बच गया 25.25 ये और 6%। तो 6.25% भाग है वो अवर्गीकृत वन है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन है वो बीकानेर जिले में पाए जाते हैं, बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। अब देखो ये तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकार है। इसके अलावा जो प्रकार हैं 2 अन्य प्रकार के वन राजस्थान में विस्तृत हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 3 बाघ परियोजनाएं, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य और 11 वन जैव संरक्षण क्षेत्र हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अभी कुछ 2-4 बातें और पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वन नीति कब जारी की गई? प्रथम वन नीति कब जारी की गई? देखो वन नीति के संबंध में हम देखें तो ब्रिटिश काल में 1855 में लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के जनक जिन्हें कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में एक आदेश निकाला था कि जो वन है वो सरकारी है, उन पर सरकार का नियंत्रण है और बिना सरकार की अनुमति के इनका आम व्यक्ति उपभोग नहीं कर सकता। प्रथम वन नीति की बात करें, ये तो केवल एक आदेश था। प्रथम वन नीति की बात करें तो ब्रिटिश काल में 1894 में प्रथम वन नीति जारी की गई थी। ब्रिटिश काल में प्रथम वन नीति 1894 में जारी की गई थी। इसके बाद बात करें भारत में वन नीति की तो आजादी के बाद प्रथम वन नीति हमने पहले पढ़ चुके हैं, 1952 में जारी की गई और इसी वन नीति को सन 1988 में संशोधित किया गया था। इसी वन नीति को संशोधित कब किया गया? 1988 में बात किया गया। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वनों के संरक्षण से संबंधित सर्वप्रथम कार्य है वो जोधपुर रियासत में किया गया था। जोधपुर रियासत में, और जोधपुर रियासत में सन 1910 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ये वही रियासत है जहां खेजरली घटना घटित हुई थी। खेजरली घटना कब घटित हुई थी? खेजरली घटना 12 सितंबर 1730 ईस्वी में घटित हुई थी। खेजरली जोधपुर के समीप एक गांव है जहां अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिला व पुरुषों ने बलिदान दिया था, जिसे खेजरली घटना के नाम से जाना जाता है।
और इसी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजरली ग्राम में आयोजित होता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? खेजरली ग्राम में भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये आयोजित होता है और प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजरली दिवस मनाया जाता है। खेजरली दिवस मनाया जाता है। यदि वनों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके संरक्षण की बात करें तो शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले, शिकार को प्रतिबंधित करने वाली जो प्रथम रियासत आती है 1910 में ही उस रियासत का नाम आता है टोंक रियासत। रियासत का नाम आता है टोंक रियासत। और वनों के बचाव संरक्षण के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था वो रियासत आती है अलवर रियासत सन 1935, जिसने वन अधिनियम 1935 पारित किया था। और इसी अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा 1953 में वन अधिनियम के नाम से 1953 में पारित किया था। राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसने सर्वप्रथम अपनी वन एवं पर्यावरण नीति जारी की थी। राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसने सर्वप्रथम वन एवं पर्यावरण नीति जारी की। ये वन नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। तो आज की क्लास में इतना ही, शेष हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।